Good morning, children. Let's complete today our chapter with the last topic of this chapter, controlling. जो कि हमारा लास्ट टॉपिक क्या है आज का, द स्टेज ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्या क्या स्टेज होते हैं, क्या क्या हमें मेन पॉइंट्स याद रखने चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी देखा था स्टार्टिंग में कि कंट्रोलिंग क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है जो हमेशा उस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, अगर बिजनेस को हमें चलाना है तो उसे हमें कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ इट्स ओन स्पेशलाइजेशन, और इसीलिए जैसे हर बिजनेस को अपने अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। कंट्रोलिंग प्रोसेस कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल द, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस सेम नहीं होता है, सबके अपने अलग अलग थिंकिंग है। स्टिल उसके बावजूद उसके बावजूद वहाँ पे और भी कॉमन स्टेजेस हैं कंट्रोलिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 4 स्टेजेस दिखे हुए: सेटिंग स्टैंडर्ड, gathering information, measure problems and comparing the actual performance with the set है। अब अगर हम सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, इफ़ आई टॉक टू रिलेटेड टू द सेटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे मेन कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके वजह से एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। कंट्रोलिंग क्या करता है, काम एक्टिविटी चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटी है बराबर से चल रही है कि नहीं, वो भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है कि नहीं है। अब स्टैंडर्ड कोई भी हो सकता है, क्वालिटी के हिसाब से हो सकता है या क्वांटिटी के हिसाब से भी हो सकता है। क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा क्या चीज़ का होता है, जैसे स्टैंडर्ड हम किस हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉफिट टारगेट हो, प्रोडक्शन टारगेट हो या कॉस्ट टारगेट हो, ये सब हमारे स्टैंडर्ड की बात होती है। तो स्टैंडर्ड शुड बी सच, जिसके सामने स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाले को भी समझ में आ सके, जिसकी वजह से हमारे काम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो इनकम या कैपिटल लगा है वो हमें प्रॉफिट में ही हमें डबल मिले। अब स्टैंडर्ड हम जो अगर मेंटेन रखना चाहे तो मे बी शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, ये हमारे ऊपर डिसाइड है। और स्टैंडर्ड लेवल जो है वो सभी डिसाइड करते हैं, मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट ज़्यादा डिसाइड होता है। स्टैंडर्ड डिसाइड किसके हिसाब से होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से। और यहाँ पे मेन ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जैसे एम्प्लॉय या सबॉर्डिनेट है जो काम के लिए रखे जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉय देन प्लान देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन। लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं वो लोग अपना काम किस तरह से प्लान करते हैं, जो काम उन्हें दिया जाता है, मतलब कितना टारगेट है, कब तक का उनको टारगेट दिया गया, वो डिपेंड करता है। और उस वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन जो है वो कामयाब होता है। फिर सेकंड उसके बाद आता है गैदर द इंफॉर्मेशन। सेकंड क्या आता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, कि काम कब करना है, कैसे करना है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, मे बी पर्सनल ऑब्जर्व कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, या उनको ओरल रिपोर्ट देना है, मतलब बोल सकते हैं, या फिर उनको लिख के भी। तो ये था हमारा गैदरिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड आया मेजर द परफॉर्मेंस, सामने वाला किस तरह से काम कर रहा है वो हमें मेजर करना है कि एक्टिविटी बराबर से है कि नहीं है। अब वो चाहे क्वांटिटी, मतलब कितने सामान है या कैसी क्वालिटी है, उससे हो सकता है। थर्ड है उसके बाद हमारा कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड क्या है हमारे परफॉर्मेंस की। जिस तरह का हमारा स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड अगर हो गया, काम बराबर हो गया है, तो फिर उसके बाद उसको सेट स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था सेटिंग स्टैंडर्ड, उसके साथ कंपेयर करते हैं, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको करेक्ट करके उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। देन द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ अ करेक्टिव मेशर। करेक्टिव मेशर, क्या क्या करेक्ट मेशर होना चाहिए। नो चेंजेस इन द कंडीशन, नो चेंजेस इन द कंडीशन मतलब कोई भी नो करेक्टिव मेशर इज टू बी टेकन व्हेन डिविएशन आर फाउंड। अगर कोई प्रॉब्लम्स, एरर आता है, डिविएशन यानी एरर जिसको हम बोलते हैं, अगर कोई एरर फाइंड आउट होता है तो हमें नॉर्मली एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर उसको हमें स्टैंडर्ड सेट के साथ कंपेयर करना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। सेकेंड पॉइंट है चेंज द कंडीशन टू रिमूव द डिविएशन। हमें हमारे कंडीशंस या जो भी परफॉर्मेंस है ऑटोमेटिकली चेंज कर देना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको एग्जामिन करके नेसेसरी करेक्ट मेजर ले सके।
थर्ड पॉइंट होता है चेंज इन द कंडीशन एंड एस्टैब्लिश द फ्रेश न्यू स्टैंडर्ड। कंडीशन चेंज करो, ऑटोमेटिकली न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई एंड चेंजेस लेना चाहिए, ताकि कोई भी काम हमें न्यू आइडिया भी हम ले सकते हैं, न्यू स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि हमारे बिजनेस कंटिन्यू रन आउट करे, कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ कंपेयर भी करना है कि सेट स्टैंडर्ड्स आर चेंजेस एंड द न्यू एक्सप्लेन करके उनको पॉइंट भी मेंशन करना है कि सेट स्टैंडर्ड हमने चेंज किया और उसके बदले न्यू हायर स्टैंडर्ड हमने इस्टेब्लिश किया। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल खाली डिविएशन फाइंड आउट नहीं करता है, प्रॉब्लम नहीं, साथ ही साथ किस तरह से एक्टिविटी को अचीव करना है वो भी काम करने है, किसका काम होता है, कंट्रोलिंग का। तो ओवरऑल ये जो चैप्टर था चिल्ड्रन कंट्रोलिंग के ऊपर, मेन यही था, कंट्रोलिंग प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता है और प्लानिंग कंट्रोलिंग की वजह से। तो वेन एवर वी इस्टेब्लिश एनीथिंग, फर्स्ट डू द प्लानिंग एंड देन कीप इन माइंड दैट द लास्ट स्टेप ऑफ बिजनेस अचीवमेंट इज डिपेंड ऑन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, and if in doubt then even I request every time that even refer to your textbook to study the chapter. I am just explaining the main points and readings you have to study. Okay children, thank you.